शर्मा जी, देखिए, सबसे ज्यादा आरोप तो आप ही की पार्टी पर लग रहे हैं और इस वक्त विपक्ष की गोलबंदी इस बात को लेकर हो रही है कि जहां जहां आपको विपक्ष को कमजोर करना है वहां वहां ईडी का चाबुक चलाया जा रहा है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या फिर पश्चिम बंगाल। ऐसा है मीनाक्षी जी, आरोप लगाना और विलाप करना, इसके सिवा विपक्ष के पास बचा क्या है? वो कर भी क्या सकते हैं? जब उनके घरों से, उनके नेताओं के घरों से बड़ी बड़ी जब नोटों के बंडल निकलेंगे और जब इनके पकड़े जाएंगे पैसे, तो यही तो होगा, आरोप लगाएंगे और विलाप करेंगे। लेकिन जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। दुर्भाग्य ये भी है कि इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि आगे यही सब, अभी बहुत सारे इस डिबेट में भी आरोप लगेंगे। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। तब भी जितने घोटाले निकले, चाहे वो कॉमनवेल्थ का हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो 2G घोटाला हो, वो तब भी कांग्रेस पार्टी के ही निकल रहे थे। और चाहे हेराल्ड केस का मसला, और आज भी निकल रहे हैं तो वही कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों के ही निकल रहे। उस समय तो आप शासन में थे, आपके पास कुछ होता बीजेपी के अगेंस्ट तो आप छोड़ते थोड़ी ना, या कोई एजेंसियां नहीं छोड़ती। तो कुछ एजेंसियों को उस समय था नहीं, तो जो भी मिल रहा है उस समय भी एजेंसियों को इन्हीं कांग्रेसियों के घरों से पैसे मिल रहे थे, इन्हीं के मंत्रियों को इनको हटाना पड़ रहा था जगह जगह भ्रष्टाचार के मामले पर, क्योंकि वो इस तरह से आरोपित होते थे कि सब वहां दस्तावेज सबूत सामने आ जाते थे। और आज भी वही हो रहा है। तो इसमें ये तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुलना होगा आगे डिबेट में, मुझे पता है, इस पे कई दिन से हम डिबेट कर रहे हैं। और रही बात इसकी कि तानाशाही मानसिकता किसकी है, जो तानाशाही मानसिकता के लोग होते हैं उनकी शब्दावली, उनके भाव भी वही होते हैं। वो लिखते भी हैं तो उसी तानाशाही मानसिकता से लिखते हैं। मैं केवल तानाशाही मानसिकता का एक उदाहरण देता हूं आपको, और यहां बैठे हैं सापरा साहब, उसका जवाब भी दे देंगे। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट एक डिसीजन करती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम उस पार्टी का युवराज उसको फाड़ के फेंक देता है। ये कौन सी मानसिकता थी मीनाक्षी जी? ये आज हमें तानाशाही मानसिकता की जो है परिभाषा समझा रहे हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि कैसे तानाशाही मानसिकता होती है, किस ढंग से प्रधानमंत्री को उस 10 सालों के अंदर में एक नहीं कई बार नीचा दिखाया इस परिवार ने। आज इनको तकलीफ ये है कि आज इनकी जो काली कमाई, जिस नेशनल हेराल्ड में 5 रुपए इस गांधी परिवार का नहीं लगा, 5 रुपए गांधी परिवार का नहीं लगा, वो गांधी परिवार 5,000 करोड़ का मालिक बन बैठा। मालिक तो है ना। और आज जो ममता बनर्जी और जो कह रही हैं और जो आरोप लगा रही हैं, 4 दिन तक इसी पार्थ का जो है वो बचाव करती रही, पार्थ चटर्जी का। और 4 दिन बाद जब ये गड्डियां निकलने लगी तो बोलती बंद हो गई। इसके बाद कुछ नहीं समझ आया तो क्या करें। और इसी ढंग से जो शिवसेना के हैं, अरे भाई बहुत ज्यादा शेर हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप तो ये है ना कि ये सारे के सारे घोटाले, घपले या जितनी भी कड़ियां हैं केवल विपक्षी नेताओं की ही क्यों? ये ईडी का चाबुक केवल विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों चल रहा है? मैं आगे इस पर आपसे जवाब लूंगी शर्मा जी। मैं एक लाइन का जवाब नहीं सर, देखिए बाकी मेहमानों का बहुत बड़ा पैनल है, एक लाइन में खत्म कर देता हूं। इसके बाद बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ये सारे नेशनल हेराल्ड का मामला किसने किया? ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। 2G का मामला कौन लेकर आया? ये तो हम नहीं लाए, कोर्ट पे लाए। आपके पास भाजपा नेताओं के अगेंस्ट में एक सबूत है, एक सबूत है तो कोर्ट के द्वार खुले हुए हैं। आप जांच एजेंसियों के सामने जाकर सब कुछ रख दीजिए। किशोर जी, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। कांग्रेस के पास मैं पहले जा रही हूं क्योंकि आज नेशनल हेराल्ड का भी मामला है। ये बात सही है, संजय राउत पर भी इस वक्त ईडी की तलवार है। लेकिन सापरा साहब, अगर ईमानदार है कोई व्यक्ति तो फिर ईडी अपनी कार्रवाई करेगी, मुंह की खाएगी, पाक साफ साबित होंगे। ये विक्टिम कार्ड क्यों? क्योंकि बार बार सरकार ये आरोप लगाती है कि आप लोग बस ईडी की कार्रवाई होती नहीं कि विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जिस उदारता से आपने बीजेपी के प्रवक्ता को बिना टोके 4 मिनट बोलने दिया,
वही उदारता आप मुझ पर भी दिखाएंगी, ये मैं अपेक्षा करता हूं। 4 मिनट सर, जिस तरह से उन्होंने खुद ही ये बात छेड़ी 2G का घोटाला नहीं, 4 मिनट बोले हैं वो, मैंने देखा है। प्लीज आप अभी तो 10 सेकंड में मुझे टोक रही हैं, सुनिए ना। हाँ बोले। देखिए, उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की है, 2G का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कोयला घोटाले का जिक्र उन्होंने किया। अब ये दोनों घोटाले के अंदर निकला क्या? इन्होंने 1,76,000 करोड़ का मामला बनाया था। कांग्रेस पार्टी की इमेज जो है उसको धूमिल किया इन्होंने, हमारा चरित्र हनन किया गया, हम चुनाव हारे, लेकिन निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडाई है। ठीक उसी लाइन पर ये चल रहे हैं कि विपक्ष को एक एक करके इसी तरह से उनकी इमेज को धूमिल किया जाए, चरित्र हनन किया जाए और इनके राजनीतिक मंसूबे जो हैं वो हल करते ये निकलते जाए। शाह और तानाशाह की ईडी शाही जो है, इसका प्रमाण हम रोज देख रहे हैं। ये किस तरह से चल रहा है पता है मीनाक्षी जी? जैसे वो टीवी रियलिटी शो आता है बिग बॉस, कि बिग बॉस को खुश करने के लिए सभी लोग, सभी एजेंसियां अपना अपना काम करती हैं, तो यहां भी ऐसे ही हो रहा है। बिग बॉस को खुश करने के लिए ईडी जो है वो लगातार 8 वर्षों से विपक्ष को ही टारगेट करती जा रही है। फिर वो चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो या तमाम सारी और भी पार्टियां, टीआरएस हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। यानी 8 वर्षों के अंदर इनको एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा नहीं मिला कि जिसने कोई करप्शन की हो। और जो कांग्रेस पार्टी में जैसे हेमंता बिस्वा है, वो अगर वहां चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं तो वो सदाचारी हो जाते हैं। वो अगर कांग्रेस में थे तो पानी चोर थे। सुवेंदु अधिकारी अगर वो टीएमसी में थे तो उन्हें भाग सुवेंदु भाग कहा गया। वो बीजेपी में चले गए तो वो सदाचारी हो गए। नारायण राणे उनको ईडी के नोटिस रोज किरीट सोमैया भेजते थे, लेकिन वो नारायण राणे केंद्र में आज मंत्री बन गए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने ये जो वॉशिंग मशीन लगाई है और जिस कमल डिटर्जेंट से ये हर भ्रष्टाचारी नेता को धो करके अपनी पार्टी में ले लेते हैं, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। इसीलिए विपक्ष जो है वो आज प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि ये आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आपकी तानाशाही के विरुद्ध हम पुरजोर तरीके से खड़े रहेंगे, ना डरेंगे ना हटेंगे। हम लोकतंत्र की रक्षा करते रहे हैं। ये नेशनल हेराल्ड जो है ये लोकतंत्र की रक्षा करता रहा है। आजादी से पहले अंग्रेज इसके खिलाफ थे, आज भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी तरह से इसको बंद करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। षड्यंत्र है। अजय आलोक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जब 2015 में आपने इस केस को बंद कर दिया, फिर आपने अपने चाटुकार अफसरों को ला करके इस केस को खुलवाया है, तो देश को यह पता चलना चाहिए कि जो ईडी 10 साल में एफआईआर नहीं कर सकती है, वो मात्र कांग्रेस पार्टी की इमेज को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।